कल में दो बड़ी खबरें निकल कर आई। एक गुजरात के गांधीनगर से, जहां घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी। पहले ये सिर्फ आरोप भर थे, लेकिन आज जो ताजा तस्वीर निकल कर आई है उसे देखकर अंदाजा लगाइएगा कि घर में तोड़फोड़ करने की आजादी किसको दी गई। चाहे वो सादा वर्दी में पुलिस वाले ही क्यों ना हो, घर में मौजूद महिलाओं के बावजूद उस घर में हाथ में लाठी डंडे लेकर ये पुलिस वाले घुस कैसे सकते हैं? आप कहीं अराजक तत्व हैं, चुन चुन कर ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढना चाहिए। तो इसी से जुड़ी एक और खबर दिखाऊंगा कि इस देश के तथाकथित शांति दूत जब पुलिस के सामने तमाशा कर रहे थे तो ये पुलिस, अति सक्रिय पुलिस, शांत क्यों पड़ गई थी। यह भी आज बरेली से लेकर सहारनपुर से निकली कुछ और नई तस्वीरों को देखिएगा और इन्हीं उत्तर प्रदेश के शांति दूतों से सवाल किया जाएगा कि ये शांति दूत उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन खाकी वाले शांति दूतों के खिलाफ कुछ नहीं कहते, लेकिन दाढ़ी टोपी वाला दिखता है वह लाठी और अपनी ताकत का जोर दिखाते हैं। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे बरेली में भी कई अलग अलग जगह जो घटनाक्रम हुए उसके बाद लखनऊ में भी आइला मोहम्मद के समर्थन में सैकड़ों महिलाएं उतरी। क्या कुछ हुआ वो देखिएगा और देखिएगा कि कैसे लद्दाख में बीजेपी का झंडा लेके ही बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल। खबर दोस्तों ये है, ये वीडियो जरा देखिए। ये देखिए हाथ में लाठी डंडे, महिलाएं सामने दिख रही है ना। देखते जाइए। तो बहियल है अहमदाबाद, गांधीनगर हमेशा मुस्लिम विरोधी स्टैंड ही क्यों लेता है मीडिया? गुजरात और देश का मीडिया दिखा रहा है कि बहियल में मुसलमानों ने हिंदुओं के डांडिया गरबा पर पथराव किया और हिंदुओं की दुकानों में आग लगाई, जबकि हकीकत यह है, हकीकत क्या बताई जा रही है, सैल कुरैशी कहते हैं यह है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ और दुकानें मुसलमानों के बीच जलाई गई, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ मुसलमानों की हुई, वो भी घरों के दरवाजे तोड़ कर। क्या गुजरात के गृह मंत्री जो हैं वो और गुजरात के डीजीपी ने कानून के ऊपर उठकर इस तरह के घरों के दरवाजे तोड़कर मुसलमानों के घर में घुसने की स्पेशल परमिशन दी है? और आखिर कौन से कानून के तहत दंगों की एफआईआर में सिर्फ एक पक्ष यानी मुसलमानों को ही आरोपी बनाया गया? तमाम तरह के सवाल ये पूछे जा रहे हैं। खैर, मैं से आगे की कहानी अब आपको दिखाता हूं। यहां देखिए जुलूस निकाला जाता है, किसका? दाढ़ी टोपी वाले का। देखिए थाने ले चलो, क्यों ले जा रहे हैं? कितना बड़ा अपराध किया इसने, देखो कितना बड़ा अपराध देखिए अभी। अपराध देखिएगा, अपराध बताता हूं अभी। अपराध क्या था इसका? उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। जामा मस्जिद के बाहर निकलते ही पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। उसके हाथ में मौजूद आइला मोहम्मद का पोस्टर पुलिस ने जबरन छीनकर फाड़ दिया। इस घटना ने साफ तौर पर यह दिखा दिया कि पुलिसकर्मियों के भीतर उस पोस्टर और उससे जुड़े जज्बात के प्रति कैसी नफरत और पक्षपात भरा रवैया मौजूद है। मैं बस और कोई नहीं, क्योंकि हम तो भैया कानून के तहत बात करते हैं। मैंने कल भी कहा, बरेली में जिन लोगों ने पथराव किया, बरेली में जो कुछ उत्पात हुआ, उसके लिहाज में बिल्कुल शांति बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे। कल आपने मेरी अगर स्टोरी देखी, और आज भी मैं कहता कि आइला मोहम्मद इन पुलिस वालों में से किसी की हिम्मत हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार की हिम्मत हो, तो कानून का वो खर्रा और पर्रा और चर्रा मर्रा सब दिखाते हैं, जिसमें लिखा हो कि आइला मोहम्मद, आइला महादेव, आइला गणेश भगवान, ये सब कहने पर पाबंदी। वो पे तो पाबंदी वैसे भी नहीं है। आइला मोहम्मद कहने पर अपराध है कि ऐसा ही आप फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर पुलिस करती थी, बहुत सक्रिय हो जाती थी। आइला मोहम्मद लहराने पर देखिए पुलिस कितनी सक्रिय हो रही है। ये क्या स्पेशल आदेश दिया गया है कि आइला मोहम्मद का पोस्टर नहीं लहराया जाएगा? ये किसने कहा है? कौन है ये इसके पीछे? कौन है ऐसा? कौन से हिम्मत किसकी हो गई है जो कानून से, इस देश के कानून से बढ़कर है? ये पुलिस वाले भी नहीं है, आप समझ रहे हैं? इस देश के ये जितने भी पुलिस वाले हैं वो भी कानून से बढ़कर नहीं है, कानून के रखवाले हैं। लेकिन सोचिए कानून उधर से सक रहा है और ये रखवाले कर क्या रहे हैं। आगे देखिए अगली खबर, यहां क्या क्या किया जाए देखिए। ऐसे ले जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा, मैंने फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बरेली में जो हुआ था उसको लेकर जो मैंने खबर दिखाई थी, मैं अब भी उस पर पूरी तरह से अडिग। क्या है? बरेली उत्तर प्रदेश, मुस्लिम लड़के के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते पुलिसकर्मी, इस्लामोफोबिया अपने चरम पर। आइला मोहम्मद मामले में मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जुटे मुसलमानों पर यूपी पुलिस बर्बरता करते हुए। मैंने तब भी कहा था तौकीर रजा का है।
अब आई दूसरी खबर की पत्थरबाजी हुई तो उसके एवज में पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की। ऐसी तस्वीरें तो बड़ी जल्दी बरेली से निकलकर सामने आ जाती है, लेकिन जरा इस तस्वीर को भूल गए क्या? एक तरफ बरेली की तस्वीर क्योंकि दाढ़ी और टोपी वाले थे, और दूसरी तरफ ये भगवाई शांति दूत जिन्होंने बकायदा एक जो मस्जिद बनी हुई थी, एक धार्मिक स्थल है या मकबरा है, उस पर हमला कर दिया था। याद है आपको? कितने खोल के दंगाई हो रही थी, अरे ते दनादन ते तनाव, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस मूक दर्शक बनी थी। तब याद नहीं आया था कि इस देश को नेपाल बनने नहीं थे। बड़े ज्ञान बांट रहे हैं आज। बरेली में जिस तरह से मुसलमानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो बीजेपी आईटी सेल के हैं वाले और जो सोशल मीडिया पर 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर है, मैंने बताया ना, इन्हें कानून से कोई लेना देना नहीं। इन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि बेवजह इन्हें कूटो और ये जो भगवाई शांति दूत हो इन्हें लफंगा ही करने दो। वरना मैं तो कह रहा हूं अगर कानून की रखवाली तो इनके बारे में क्यों नहीं पूछा कि इन लफंगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? ये लफंगे तो पुलिस वालों के सामने कर रहे थे ना, तब कह रहे थे नेपाल नहीं बनने देंगे, लेकिन इन लोगों ये भगवाई तो नेपाल में क्यों हुआ? आप ही लोग बता रहे थे ना, हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ। यही कहा था, मैं तो नहीं कह रहा। तो हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ बवाल कौन है? असली एजेंसी ये लोग हैं ना, इधर वाले जिनको आप एजेंसी कहकर आप अपमानित कर रहे हैं। तो खास तौर पर कौन है? तो नेपाल के हरकतें करना कौन चाहता है? ये भगवादारी। क्योंकि वहां तो आप ही लोग बता रहे थे, दैनिक जागरण जैसा अखबार बता रहा था, कई बीजेपी के नेता या उनके समर्थक या फिर विचारक, आप देखिए पूछिए, कहते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग है, नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस मांग के साथ हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग या कौन करता है? ये लोग करते हैं ना, तो कौन उत्पात करेगा? ये लोग कर रहे हैं ना। लेकिन आप देखिए, दो तस्वीरों से जग जाहिर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किसके इशारे पर क्यों कार्रवाई करती है। अब आगे आइए। क्या कहता है कि आप देश में रह के अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं ना? हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे, हम कोई पत्थर नहीं फेंक रहे, एक मोहब्बत का पैगाम ही तो दे रहे। क्या गलत किया है बताइए? उन लोगों ने अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गलती? किसी की हेट स्पीच नहीं थी। जो हुआ है वो उचित मानती है। देखिए, सड़कों पे मसला नहीं है, लोकतंत्र देश है, अपनी आवाज खामोशी से किनारे कहीं पर उठा सकते हैं। देखिए हम लोग एक और तस्वीर देखिए जरा, आइला मोहम्मद के साथ। दरअसल खबर ये लखनऊ से निकली है, पहुंची इमामबाड़ा। आइला मोहम्मद के पोस्टर को लेकर पहुंची महिला। बड़ा इमामबाड़ा के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उस्मा परवीन की अगुवाई में हुआ यह प्रदर्शन। हम अल्लाह से, पैगंबर से मोहब्बत करते हैं उस्मा। कानपुर में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की ये मांग भी की गई है। अगला देखिए। आज आइला मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीसफुल तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया गया। उस्मा परवीन ने डाला, उन्होंने कहा अगर कोई गैर मुस्लिम आई लव महादेव लिख देता है तो सुनिए क्या कहती हैं। किसी ने आई लव महादेव लिख दिया तो बेशक वो अपने मोहब्बत करता है भाई अपने भगवान से। हम भी अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, हम भी अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमें ना पीछे किया जाए। क्यों? आखिर क्यों? आर्टिकल 14-16 क्या कहता है कि आप देश में रह के अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं ना? हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे, हम कोई पत्थर नहीं फेंक रहे, एक मोहब्बत का पैगाम ही तो दे रहे। क्या गलत किया है बताइए? उन लोगों ने अगर आई लव मोहम्मद, अगर कोई गैर मुस्लिम आई लव महादेव लिखता है तो हमें दिक्कत नहीं होती, फिर क्यों मुसलमानों के आई लव मोहम्मद बोलने और लिखने पर किसी को आपत्ति हो सकती है? यही बात मैंने कल भी उठाई थी कि ना मुसलमानों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आई लव महादेव पर, लेकिन ये भी है ना आई लव मोहम्मद पर ये गिरफ्तारियां क्यों है? वहीं देखिए दूसरी तरफ खबर है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, निकलती सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निकलती सरकार होश में आओ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो बीजेपी सरकार होश में आओ इस बात की नारेबाजी करते हुए, नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये करते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही शायद कार्यकर्ता है उनके, उन्होंने खुद अभी इनको प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। आप चोर कैसे बोल रहे हैं? चोर कैसे बोले? बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? इसमें चोर कैसे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के बारे में क्षमता है आपको? कौन बोला प्रधानमंत्री के बारे में बोले हैं? कौन बोला? ठीक है, आप वीडियो वहाँ जाकर भेज दीजिए। प्रधानमंत्री आप भेज दीजिए, वहाँ नहीं सीट बेचेंगे इन्होंने बोला। आप प्रधानमंत्री बेच रहा था, आप बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? हमने ये बताइए, आपसे पूछा है कौन स्टाफ है यहाँ? टीटी मैं हुआ जो बिना टिकट यात्रा कौन स्टाफ से बोले? कौन स्टाफ है? अटेंडेंट इसका क्यों था? अटेंडेंट इसका क्यों होता है? आपका स्टाफ और हमने बोला तो बोला कि है बड़ा बाबू आ रहे हैं, हमने बोला कि आप क्या बोलेंगे? 23 साल से मैं राजनीतिक में हूँ, राजनीतिक कर रहा हूँ, मैं बिना टिकट जाऊंगा इसमें। जिसको बुलाना है उसको बुला लीजिए। आपने बोला ना आप कैसे बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में? साथ में है हमारे। ये टिकट, ये बिना टिकट लेकर चलने के लिए इनकी अथॉरिटी है? इनकी बिना टिकट लेकर के चलने के ट्रेन में फर्स्ट क्लास में अथॉरिटी है? एक आदमी इनका अटेंडेंट के रूप में चल सकता है। कौन चल सकता है? कहाँ नियम है?
उसमें सब लिखा कौन सा नियम है? अरे नियम तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ इतना। कौन सा लिखा हुआ है? उसने उनसे क्या बात कर रहे हैं भाई? हमसे बात कीजिए ना। आप ही से बात हमसे क्या करो। बात आपकी क्या ऑथोरिटी है? दिखाइए ना आप, मतलब कौन सा नियम है? आप मतलब कौन सा, मतलब क्या है? आप एनआरसी का आई कार्ड दिखाइए। एनआरसी आई कार्ड हमारे पास आज तो नहीं बिना है। टिकट है जो कैसे चल रहे हैं? अब सब एक एक यात्रियों का पता किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा तो वैसे ही कितने अच्छे रील मंत्री करते हैं, सबको पता है। फिलहाल आप देखिए, अरे भाई जीएसटी बचत उत्सव मनाने को कहा गया था, वोट चोर के बाद टिकट चोर बनने के लिए नहीं कहा गया था। मौज तोड़ाई जाएगी, गुर्दे छील कर रख दिए। नमस्कार।